हमारा पर्यावरण का पाठ दो का नाम है हमारे प्राकृतिक संसाधन। पाठ 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले। इसका अभ्यास है मिट्टी किसे कहते हैं। भूमि की सबसे ऊपरी परत मिट्टी कहलाती है। प्रश्न 2, मिट्टी के कितने प्रकार हैं। मिट्टी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। मृदा प्रदूषण किन कारणों से होता है। मृदा प्रदूषण रासायनिक खादों तथा कीटनाशक दवाओं के अत्यधिक प्रयोग, परमाणु कचरे, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई आदि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के स्रोत कौन कौन से हैं। धरातलीय स्रोत, तालाब, झीलें, नदी, समुद्र, झरना, ये होते हैं हमारे धरातलीय स्रोत। भूमिगत जल वर्षा तथा हिमनद जल के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में जल किन किन रूपों में विद्यमान है। प्रकृति में जल ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में विद्यमान है। बर्फीली चींटियां तथा हिमनद में जल ठोस रूप में, नदी, तालाब, झील, झरना, समुद्र में जल द्रव रूप में तथा वायुमंडल में जल गैसीय रूप जलवाष्प में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल क्या है। हमारे वायुमंडल का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है। उत्तर है इसका पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु की मोटी परत ही वायुमंडल कहलाती है। हमारे वायुमंडल का संतुलन निम्नलिखित कारणों से बिगड़ रहा है। पहला, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं तथा विषैले गैसों से। ईंधन जलाने पर निकलने वाले धुएं एवं गैसों से। अंतरिक्ष से कृत्रिम उपग्रह में विषैली गैसों से। ठीक है, अंतरिक्ष से कृत्रिम उपग्रह में प्रयुक्त प्रक्षेपण यानों से निकलने वाले धुएं से। कूड़े करकट तथा मरे हुए जीव जंतुओं के शवों से, रेलगाड़ी आदि के साधनों से निकलने वाले धुएं एवं गैसों से। प्रशीतकों में शीतलन के लिए प्रयुक्त गैसों से रिसने पर। ये 1 2 3 इसमें कंटिन्यू लिखे हुए हैं। आप सबसे पहले यहाँ से पृथ्वी से लेकर हे तक लिखिएगा, फिर नेक्स्ट लाइन से 1 नंबर डालिएगा, कंप्लीट होने के बाद फिर 2 नंबर डालना है, फिर उससे कंप्लीट होने के बाद फिर 3 नंबर डालना है। चैप्टर 2 चल रहा था, ठीक है। इतने हम क्वेश्चन करते आ रहे थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, ऑक्सीजन का जीवन में क्या महत्व है। इसके कौन कौन स्रोत हैं। ऑक्सीजन का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। किसी भी प्राणी को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, इसलिए हमें प्राणवायु भी कहा जाता है। ये आग जलाने के लिए भी आवश्यक है। इसका मुख्य स्रोत पेड़ पौधे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, पौधों द्वारा भोजन बनाने में काम आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कहाँ से आती है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ईंधन के जलाने, श्वसन करने यानी कि सांस लेने, पदार्थों के सड़ने तथा ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसीय अपशिष्ट क्या है। इसका सुरक्षित निष्कासन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसका जो उत्तर है वो ये है, वह गैसीय पदार्थ जो वायु में मिलकर इसे दूषित करता है यानी कि गंदा करता है, गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरो कार्बन आदि गैसीय अपशिष्ट हैं। गैसीय अपशिष्टों का निष्कासन निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है। आगे जो क्वेश्चन है इसमें देखो, कारखानों तथा भट्टों आदि की चिमनियों को ऊंचा बनाकर, चिमनियों में धूम्र अपक्षेपण लगाकर, कारखानों को आबादी वाले क्षेत्रों से बहुत दूर लगाकर, कारखानों तथा बस्तियों के आसपास अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर। नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है,
तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आप खुद कर लीजिएगा और ये सही गलत भी कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे है मैचिंग, यानी कि मिलान कीजिए। तो ये सही के सामने सही लिखें, ठीक है, इनसे सही के सामने सही है। और ये प्रोजेक्ट कार्य विद्यार्थी खुद कर सकते हो आप, ठीक है।